अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज्जाज इकराम अरब की सरज़मीन पर उतर चुके हैं खुश नसीब, और हम यादें लिए यहीं बैठे हैं। क्या कहें अपने आप को, बदनसीब तो नहीं कह सकते, यकीनन अल्लाह की कोई हिकमत है, लेकिन दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ज़िंदगी मिले तो एक बार फिर हज मिले। कुछ यादें अपने हज की, कुछ कारगुजारी। हमारी उस्तानी मोहतरमा हमेशा फरमाया करती थी कि जब हज पर जाओ तो जो लोग हज पर जा चुके हैं उनसे कारगुजारी ज़रूर सुना करो, उससे जज्बा आता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हमारे हज की कारगुजारी से आपको क्या सीखने को मिलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हर इंसान अपने ही मकसद की बात, अपनी ही पसंद की बात तमाम बातों में से चुन ही लेता है। तो खैर बहरहाल हमारी फ़्लाइट का वक्त आया और सासू माँ हमारी बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब नंद साहिबा कहने लगी कि भाई वहाँ पर व्हील चेयर नहीं मिलती है, इनकी व्हील चेयर ज़रूर यहीं पाकिस्तान से लेकर जानी है, वहाँ बड़ी परेशानी होगी, हज के दिन होंगे, रश होगा और बड़ी परेशानी होगी। व्हील चेयर अरेंज की गई, व्हील चेयर ख़रीदी गई, उसको पैक किया गया, उसको लेकर जाना था, दवाएं उनकी रखी गई, हर चीज़ उनके पैम्पर, उनकी बिछाने की शीट, उनके कपड़े, उनकी मेडिसिन्स, हर चीज़ रखी गई। व्हील चेयर भी हो गई। चलें जी एयरपोर्ट चलते हैं। एयरपोर्ट चले। एयरपोर्ट से अल्लाह का एहसान हुआ, जब हम पहुँचे तो हमारा जो जद्दा पे उतरे हम लोग, और जद्दा पे उतरने के बाद मियाँ जी की तो हालत ख़राब, शुगर वैसे ही उनका हाई, पैर सूज चुके थे। अब सासू माँ की भी हालत बहुत ख़राब थी। जद्दा एयरपोर्ट उतरे, बस में बैठे, मक्के पहुँचे। मक्के पहुँचने के बाद क्योंकि हज क़िरान है और उम्रा करना है, तो जब हम मक्का पहुँचे और होटल पहुँचे तो हमारा जो होटल था वो था बथा कुरैश में, और वो एक बिल्कुल नया होटल था, बिल्कुल नया। पहली मर्तबा हुज्जाज ने उस होटल में रुकना था, तो उन्होंने बहुत ही हसीन इकराम किया, बहुत ही हसीन। डफ लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, अहलन व सहलन के गीत गा रहे थे, बहुत सारे हदियात उन्होंने दिए, खजूर के पैकेट, जाय नमाज़ें, और बहुत कुरान पाक का नुस्खा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हदिया की कि नए हुज्जाज आए थे, पहली मर्तबा इस होटल में हुज्जाज रुक रहे थे। यानी इतना नया होटल था कि उसके जो नल थे उन पर भी टेप लगा हुआ था, थैलियाँ चढ़ी हुई थी, उनके जो फ्रीज़र थे उन पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई चलिए जी, कमरों की तकसीम हो गई। ग्रुप लीडर आपको पता है, जो बहनें जा चुकी हैं, जो भाई जा चुके हैं, हमारे पाकिस्तान के क्या ग्रुप होते हैं और क्या उनके ग्रुप लीडर होते हैं। वहाँ जाकर भी पता नहीं चलता कि कौन ग्रुप लीडर है, यही नहीं पता होता। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर जो खामी है ना, वो ये है कि हम किसी की लीडरशिप को मानते ही नहीं है, हम अपने आप में खुद लीडर होते हैं। खैर बहरहाल, क्योंकि हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गए थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो उस ग्रुप में शामिल थे, और हमारे जो इनके साथ हुआ उसमें मैं नाम नहीं लूँगी, पाकिस्तान के बहुत बड़े ताजिर बरादरी से कुछ लोग हैं, मतलब ताजिर बरादरी है, एक बहुत बड़ा नाम है, उनमें से बहुत सारी बहनें हमारे साथ थीं। कमरा हमें मख्तस किया गया, भाई इस कमरे में आपने रहना है और उस कमरे में मर्द हजरात रहेंगे। चलें जी, ये हो गया, कमरा मख्तस हो गया, सब अपने अपने सामान की सेटिंग करने लगे, और सब ने अपने अपने अटैची केस रख दिए, बेड वगैरह रख दिए, सब बेड तो थे ही वहाँ पर। सेटिंग हो गई, मैं ये बेड लूँगी, मैं वो बेड लूँगी, जो एसी के करीब हैं। कुछ ख़वातीन का कहना ये था 8 बेड का कमरा था, 8 ख़वातीन थी हमारे साथ, तो उनमें से बहुत सारी का कहना यह था कि हमने एसी के पास ही रहना है, बस एसी से नहीं हटना है। अच्छा जी, अब पता नहीं घरों में कितना एसी चलता है, ये तो पता नहीं था। सास चूँकि बीमार थी, अब हमें तो क्या एसी देखना और क्या बेड देखना, जो बेड मिल गया बस बहुत है, जो छोड़ दिया आप सब ने ठीक है वही ले लेंगे, लेकिन ये था कि सास के बराबर वाला ही हो तो अच्छा है। अब उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब कि अब उनको छोड़कर कैसे जाया जाए, हम कहाँ जाएं। तो मर्द हजरात के रूम से मियाँ जी आए और आके कहने लगे कि क्योंकि हमारा हज क़िरान है तो हमें उम्रा करना है, तो मैं पहले कर आता हूँ, तुम अम्मा को संभालो और फिर तुम करके आना, मैं अम्मा को संभालूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक हमने अभी फ़ोन वगैरह सिम वगैरह कुछ भी नहीं ली थी, पहला सफ़र था, पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। बथा कुरैश में है, कितना दूर है अभी हरम से, ये भी नहीं पता था। तो पता ये चला बाद में कि जी यहाँ से इतना दूर होटल है कि हमें हर 10 मिनट बाद यहाँ से एक गाड़ी निकलेगी जो हमें लेके जाएगी, और फिर वहाँ हम उतरेंगे, फिर वहाँ से हम दूसरी गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम हरम के बिल्कुल नज़दीक पहुँचेंगे। हाँ नहीं,
دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، اسی گاڑی سے اتریں گے اور کافی زیادہ پیدل چل کے ایک ٹنل آئے گا، اس کے اندر سے جب گزریں گے تو پھر ہم حرم کے اندر جا سکیں گے۔ چلو جی، یہ بھی اچھا ہو گیا۔ اب میاں جی تو چل دیے عمرہ کرنے کے لیے، ہم ساس کو سنبھال رہے تھے، ساتھی خواتین جو تھیں وہ بھی اپنا عمرہ کرنے کے لیے چل پڑیں، سب چلی گئیں۔ میں اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ تھی اور آرام سے بیٹھی، پھر ریلیکس ہو کے کیا کروں، اب اذکار کرتی رہوں۔ چلو ٹھیک ہے جی، ویٹ کرتے ہیں، میاں جی آئیں گے تو پھر ہم بھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ ہم لوگ پہنچے تھے تقریباً ظہر عصر سے وقت ہم لوگ پہنچے تھے۔ اب مغرب ہو گئی، میاں جی ندارد نہیں پہنچے، عشاء ہو گئی، میاں جی ندارد نہیں پہنچے، 12 بج گئے رات کے، میاں جی ندارد نہیں پہنچے، صبح فجر ہو گئی، میاں جی نہیں پہنچے، ظہر ہو گئی، میاں جی نہیں پہنچے، فون بھی ان کے پاس نہیں۔ اب میرا رونا تو بنتا ہے نا کہ ایک آدمی 470 330 شوگر کا پیشنٹ ہے، پہلا سفر ہے، میٹھے کا شوقین ہے بے تحاشا۔ اب مجھے یہ خوف کہ انہوں نے کھائے ہوں گے خوب کھجورے، اللہ نہ کرے کہیں بے ہوش ہو کے نہ گر گئے ہوں، کیا ہوگا، کوئی فون نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اب میں نے رونا شروع کر دیا، میں روں سو روں، اور ہماری ساس شرمندہ ہوں سو ہوں کہ میں نہیں آتی تو تم اپنے میاں کے ساتھ جاتی، اس کا کیئر کر لیتی۔ اب وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب میں پہنچی لیڈر کو ڈھونڈنے کہ بھائی لیڈر کہاں ہے، گروپ لیڈر کہاں ہے، اس سے پوچھیں کہ بھائی گروپ کے اور مرد گئے تھے، ایک میرے ہسبینڈ ان کے ساتھ تھے، کچھ اتا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ، ایک مرحلہ